प्रदेश में भले ही तापमान गिरता जा रहा है, लेकिन चुनावी राजनीति गर्मी 7वें आसमान पर है। बात अगर बस्ती सदर विधानसभा की करें तो यहां बीजेपी समेत सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपने दांव पेच में लगे हुए हैं। आज हम बात करेंगे बस्ती सदर विधानसभा सीट की। यहां से चुनावी दावेदारी की रेस में चल रहे बीजेपी व मोर्चा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद पांडे ने साधना न्यूज के साथ बातचीत की। 2022 विधानसभा चुनाव चल रहा है। इस समय हम बस्ती जनपद के सदर विधानसभा 310 में हैं, जो कि टिकट के रेस में चल रहे हैं और जनता के बीच में हमेशा बने रहते हैं। पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद पांडे जी से बात करेंगे और किस मुद्दों पे ये चुनाव लड़ रहे हैं जानेंगे और चुनाव जीतने के बाद किस तरीके से विकास कार्य करेंगे। बीजेपी में जिस तरह से भगदड़ मची हुई है, जिस तरीके से लोग भाग रहे हैं, बीजेपी छोड़ रहे हैं, अब की बार सरकार किसकी बनेगी? भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में फिर से 300 पार विधानसभा जगहों पर, विधानसभा सीटों पर के साथ जीत करके भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। विधायक होने के बाद आप बता दीजिए, 3 बड़े काम बता दीजिए, कौन से काम करवाएंगे? वैसे बस्ती में पिछले 5 सालों में सांसद श्रीमान हरीश द्विवेदी जी के नेतृत्व में कई अभूतपूर्व काम हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं कुछ सड़कें भी खराब हैं, उसको बनवाने का काम करेंगे। बस्ती शहर में प्रायः जाम लगी रहती है, उस जाम को से निजात दिलाने का प्रयास करूंगा और तमाम ऐसे काम पड़े हुए हैं नौजवानों के लिए, किसानों के लिए और जो है व्यापारियों के लिए, जिसको पूरा कराने के लिए मैं पूरी तन्मयता से काम करूंगा। और किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी 5 साल में नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में गांव गरीब किसानों के लिए जम करके काम किया है। चाहे किसानों को उनका सम्मान देने का काम, सम्मान निधि हो, चाहे फसल बीमा का काम हो, चाहे समय पर बीज दिलाने का काम हो, समय पर खाद दिलाने का काम हो, साथ साथ गरीबों को आवास देने का काम हो, गरीबों को शौचालय देने का काम हो, गाँव में गरीबों को दवा देने का काम हो, चाहे आयुष्मान भारत का कार्ड देने का काम हो, तमाम ऐसे काम हुए हैं जो 70 सालों में सुनने को मिलता था। आज वही चीज नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने करके दिखाया है। इस सब कामों को लेकर के हम गांव में जाएंगे। हमारी सरकार ने ना तो हिंदू के नाम पर कोई काम किया है, न मुसलमान के नाम पर काम किया है। हमारी सरकार ने लोगों को अगर राशन देने का काम किया है तो उसमें किसी हिंदू और किसी मुसलमान का नाम नहीं आया। अगर आवास देने का काम किया तो उसमें भी हिंदू और मुसलमान की बात नहीं हुई। आवास देने का काम, चाहे शौचालय देने का काम, आयुष्मान भारत कार्ड देने का काम और उज्ज्वला योजना के तहत तमाम परिवारों को, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी लोगों को गैस सिलेंडर और कनेक्शन देने का काम हो, हमारी सरकार ने काम किया है। उस काम के बल पर हम गांव में जाएंगे और अपनी धरोहर को बचाने के लिए जो 500 साल पुराना राम मंदिर का जो विवाद सपा बसपा और कांग्रेस के लोगों ने पैदा किया था, उस विवाद को भी खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हुआ है। अगर अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, बनारस में बाबा विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व का रुका हुआ है, इसके बावजूद भी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने मिल करके गांव में लोगों को साल महीने में 2 बार राशन देने का काम, फ्री राशन देने का काम, फ्री में दवा देने का काम। और एक चीज और मैं आपके माध्यम से पूरे समाज को बताना चाहता हूं और सारे लोग जानते भी हैं, आज जब किसी बीमारी की टीका बनता था, वैक्सीन बनती थी, तो अपने देश में नहीं विदेशों में बनती थी। तो हमको जब पूरे देश, पूरे विश्व में लग जाता था तो हमको भीख के रूप में 10,000 5,000 डोज मिलता था कि भारत वालों को भी दे दीजिए। और भारत में आता था तो बड़े बड़े लोग जो महलों में रहते हैं, बड़े बड़े लोग जो पैसे वाले होते थे, उनको टीका लगता था। लेकिन कोरोना काल में जहां पूरा विश्व तबाह था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में लगभग 100 देशों को हम लोगों ने वैक्सीन दिया और अपने हिंदुस्तान के अंदर 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को दो डोज फ्री लगने का काम किया है। यह भी सपा बसपा और कांग्रेस को लोगों को सोचना चाहिए। वो लोग सोचे ना सोचे, लेकिन हिंदुस्तान की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, खासकर बस्ती की जनता पूरी तरह से सोच रही है और योगी जी और मोदी जी को बार बार आशीर्वाद दे रही है, जिसका परिणाम आज तमाम चैनलों के माध्यम